रानी दमयंती की कहानी ध्यान से समझ लो, मुसीबत में काम आएगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम एक कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी रानी दमयंती की है। ये कहानी स्त्रियों के लिए बहुत ही जरूरी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये स्त्रियां रानी दमयंती की कहानी को पूरी तरह से सुनती हैं, तो उनके जीवन में कितनी भी लंबी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुसीबत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये कहानी स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। दर्शक भाइयों, बात उस समय की है कि जिस समय राजा नल जो थे, जब जुआ खेलते हैं तो सब कुछ हार जाते हैं। कुछ नहीं रहा राजा नल के पास में। अपनी रानी दमयंती को लेकर के जब निकल जाते हैं अपने राज्य से बाहर, तो केवल राजा नल के शरीर पर एक वस्त्र था और कुछ नहीं था। कुछ पक्षी आते हैं और राजा नल के शरीर से वो वस्त्र ले जाते हैं, अर्थात राजा नल जो थे वो बिल्कुल नग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस समय जब राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था, भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूट गई। सच बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुखी नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। दोस्तों, वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में दोस्तों, राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भलाई है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार दोस्तों, त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ू कैसे? यदि ऐसे फाड़ेंगे तो ये जग जाएगी। दोस्तों, वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ, तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देख करके रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज ये अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? हे प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। मित्रों, उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। दोस्तों, इधर जब दमयंती की नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, हे स्वामी, हे मेरे सर्वस्व, आप कहां हैं? मैं अकेली डर रही हूं, आप कहां गए हैं? बस अब अधिक हंसी न कीजिए। मेरे कठोर स्वामी मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए। मैं आपको देख रही हूं। लो, ये देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूं
और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। हे स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है, मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हे नाथ, निर्मल चित्त वाले आपकी जिस पुरुष ने ये दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावे। दोस्तों, दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वे पुकारने लगी, हे स्वामी, मुझे अनाथ की भांति अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़े आते। दोस्तों, दमयंती की आवाज एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़ कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दोस्तों, दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने बस में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार नहीं माना, तब उसने साफ दे दिया और कहा, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन में भी चिंतन नहीं किया हो, तो ये पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूंठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिंस्र, पशु, पक्षी, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। दोस्तों, 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मित्रभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। ऋषियों ने कहा, स्वागत है। ये कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें, क्या तुम्हारी मदद करें, क्या तुम्हारी सहायता करें। दोस्तों, तब दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता। तब ऋषियों ने कहा कि हे कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्र देवता हो या कोई और हो? दोस्तों, तब दमयंती ने कहा, हे महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति है। कपट धूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोग बस वे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पति देव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सहती रहूंगी। तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तप शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन भी होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे।
दोस्तों इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ये आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि अहो, मैंने ये स्वप्न देखा है, ये कैसी घटना हो गई है। वे तपस्वी आश्रम, पवित्र सलिला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहां गए। दमयंती फिर दोस्तों उदास हो गई। उसका मुख जो था वह मुरझा गया। वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर से कहा कि शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? हे अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दोस्तों दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पति देव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके उसने और ये जानकर कि ये व्यापारी राजा स्वभाव के राज्य चेज देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके दोस्तों साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वही पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंगार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना जीवन में नहीं देखी थी। मित्रों, वह डरकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंगार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेज नरेश राजा स्वभाव की राजधानी में जा पहुंची। दोस्तों, जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके साथ पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो सही, ये स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तू जा, इसे मेरे पास लेकर के आ जा। ये सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी। दोस्तों, धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजा महल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, फिर भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ, तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किससे डरती क्यों नहीं हो? दोस्तों, तब दमयंती ने कहा कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैं हूं तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूं। अंतःपुर में मैं रह चुकी हूं। मैं कहीं भी रह जाती हूं, फल फूल खाकर दिन बिता देती हूं। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहां चले गए हैं। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती हूं और उनके वियोग में जलती रहती हूं। दोस्तों, इतना कहते कहते दमयंती की आंखों से आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी कि हे कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवे तब तुम उनसे यही मिलना। दोस्तों, तब दमयंती ने कहा कि हे माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुचेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी ये शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। दोस्तों, तब राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर
उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि हे बेटी, देखो इस दासी को देवी समझना, ये अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। दोस्तों, सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपने इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई उसी महल में सुनंदा के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रानी दमयंती की कि किस तरह से राजा नल ने अपनी प्राण प्रिया दमयंती को सोते हुए जंगल में छोड़ दिया और वहां से चली गई। ये कहानी दोस्तों उन स्त्रियों के लिए सिखाती है कि जिस स्त्रियों के पीछे अगर ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी मुसीबत भारी से भारी आ जाए, तो उन्हें क्या करना है, वो कहानी ये आपके लिए बताती है कि जिस तरीका से रानी दमयंती पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, कितना बड़ा दुख आया, कितना बड़ा संकट आया। जरा विचार करिए दोस्तों कि जिस स्त्री के लिए सोते हुए उसका पति उसको छोड़ करके चला जाए, वो भी भयानक जंगल में जहां कोई भी ना हो, तो मित्रों उस स्त्री पर क्या गुजरेगी, उस स्त्री पर क्या बीतेगी, वो तो वही स्त्री जानती है। जिस तरीका से दमयंती जानती है कि दमयंती पतिव्रता स्त्री है और पति के बगैर उस पर क्या बीत रही है, क्या उसको दुख हो रहा है, कैसा उसका हृदय पति के बिना फट रहा है, ये तो दमयंती ही जानती है। लेकिन दोस्तों, दमयंती जो है फिर भी दुखों का, मुसीबतों का, संकटों का सामना करती हुई आगे के लिए चली जाती है। क्योंकि दोस्तों इस दमयंती की कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत स्त्रियों के पीछे कितनी भी आ जाए, कितनी भी लंबी मुसीबत हो या उनके पति पर कोई भी भयानक संकट हो, तो स्त्री को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्री को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्री को कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कभी भी किसी स्त्री के जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए जो उसे अपने पति से बिछड़ना पड़ जाए, तो उस स्त्री को अधिक घबराना नहीं चाहिए और अपने पति पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। क्योंकि अगर जिन स्त्रियों के लिए पूर्ण विश्वास होता है कि हमारा पति हमसे बिछड़ तो गया है, लेकिन एक दिन जरूर हमारा पति हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा पति हमको बहुत मानता है, बहुत चाहता है। तो दोस्तों ऐसी स्त्रियां जो अपने हृदय में उम्मीद बनाए रखती हैं, तो उनकी मुराद भगवान अवश्य पूरी करता है और बिछड़ा हुआ पति उन्हें पुनः फिर प्राप्त होता है। जिस तरह से अपने हृदय में पूर्ण विश्वास, पूर्ण उम्मीद वह दमयंती बनाए हुए है और कठिनाइयों का, परेशानियों का और मुसीबतों का सामना करती हुई चली जा रही है और जाकर के एक राजमाता के यहाँ, यानी सुनंदा सखी के यहाँ रहने लगती है और अपने धर्म का पालन करने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि स्त्रियों के यदि जीवन में ऐसी मोड़ कभी आए या कोई भी लंबी मुसीबत आए, तो उनके लिए कभी धैर्य नहीं छोड़ना है, कभी घबराना नहीं है और धैर्य को बाकायदा बनाए रखना है। धीरे धीरे उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। यही कहानी स्त्रियों के लिए अक्सर सिखा करके जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी रानी दमयंती की? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दर्शक भाइयों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।